ये बेइज्जती वाली बात है कि ये ऐसे हुआ है, और एक स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट के साथ। और कोई ये बैठे हैं हल्फन पूछने से 2017 वाली कॉपी भी दे रहा हूँ जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, 2022 वाली रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी दे रहा हूँ। और मेरी गुजारिश होगी आप लाइव इसको लें, गाड़ी बाहर खड़ी है, उसका इंजन नंबर चेक करें, उसका चेसिस नंबर चेक करें, उसकी नंबर प्लेट चेक करें। अगर ये गलत साबित हुआ, मैं इस प्रेस के सामने कहता हूं कि मिनिस्ट्री तो अपनी जगह पे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो बात ये है, मैं मुतालबा करूंगा कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल बाजार में भी एसएसपी ट्रैफिक को हुक्म दिया जाए कि किसी की घर वाली, किसी का बेटा, किसी का भाई गाड़ी नहीं चला सकता है, सिर्फ साहब उस गाड़ी पर आएगा, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, बस खत्म। ये असूल बना लो, हम तैयार हैं उसके लिए। मैं ये डिमांड करूंगा कि अगर तो उसने वजीर आला की डायरेक्शन पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वजीर आला साहब इसको कंडेम करे, और अगर उसने आज खुद ये स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप सबका कि आप लोग तशरीफ लाए और शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ लाए। आज का जो मेरा मौजू है, शायद कल परसों से आपने सोशल मीडिया पर एक गाड़ी के बारे में स्कैंडल देखा है कि जी वो गाड़ी मांगी डैम के पीडी ज़र्फ तरीन की मलकियत थी, और उस पर इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के जो स्पोक्समैन है, शायद रिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, और उसके साथ साथ कि जी इमीडिएटली एक्शन किया गया कि 3 साल का उसका जो हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसका कॉन्ट्रैक्ट था, रिटायर्ड मुलाजिम है, तो उसको डी नोटिफाई कर दिया, और इंक्वायरी और पता नहीं सस्पेंशन ये वो। तो मैंने आज आप लोगों को इसलिए तकलीफ दी कि मैं असल हकायक बताना चाहता हूँ, चाहे इसमें शायद किसी को कोई तकलीफ भी हो। सूरत हाल ये है, ये मांगी डैम ये वो डैम है जो कोयटा की तकदीर बदलेगा पानी के सिलसिले में। आप तुमको सब, हम इस शहर में छोटे बड़े हुए, सबसे बड़ा मसला ही कोयटा में पानी का रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट हमारे आखिरी मराहिल में है, और हमारा डिपार्टमेंट इसको इस डैम को शुरू से लेकर आज तक इसकी हमारे परवी में है। मैं मांगी डैम का ये बता दूं कि मांगी डैम सिर्फ मिट्टी की एक वो क्या कह सकते हैं उसको, बंद नहीं है, बल्कि इसमें हमारे सिक्योरिटी इदारों का जो ये इसको लोग तो पानी से और सीमेंट और सरिये से ये बंदा तामीर करते हैं, हमारा ये बंद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के खून से ये तैयार हुआ है, और आज भी उस पर कुर्बानी है, जिसमें एक कर्नल साहब वहाँ पे शहीद हुए, एक कैप्टन साहब शहीद हुए, और हमारे बहादुर सिपाही ने उन लोगों ने भी यहाँ पे जामे शहादत नोश किया, सिर्फ इस कोयटा के लिए कि ये प्रोजेक्ट की हिफाजत करके कोयटा को एक साफ और हाइजीनिक पानी दे दें। तो इसकी अहमियत इसलिए भी है कि इसकी बुनियादों में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का, अफसरों का खून शामिल है इस पानी के प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ, उस वक्त इसका पीडी बरकत साहब थे, तो उन्होंने 3 गाड़ियां परचेज की, रिवो गाड़ियां 2017 मॉडल। ये जो पॉइंट है ना, मैं जो निशानदेही कर रहा हूँ, ये तीनों सफेद रंग की गाड़ियां हैं। चूंकि इस प्रोजेक्ट पर पीडी और अमला आना जाना, तो ये टूरिंग व्हीकल है, उसके लिए बदकिस्मती से 2017 में ये गाड़ियां खरीदी गई। अभी मैं प्रोवाइड करूंगा उसकी कापियां कि उस वक्त मैनुअल नंबर होते थे। 2022 में जब ये कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट शुरू हुई, तो इनके नंबर तीनों गाड़ियों के कंप्यूटराइज्ड हो गए। 7 महीने के बाद इसकी नंबर प्लेट्स, जो कि कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट होती है, वो हमें मुहैया की गई। हमें में इस प्रोजेक्ट
वो इन गाड़ियों पे जिस गाड़ी का ये स्कैंडल बनाया गया GBB938, ये गाड़ी मैंने मंगवा ली, गाड़ी बाहर मौजूद है, मेरा अमला आप लोगों को उसकी विजिट कराएगा, उसकी बुक, उसकी नंबर प्लेट्स, उसका रंग, वहां पे जो गाड़ी जो जिसका स्कैंडल इन्होंने बनाया है वो 2023 की रोको गाड़ी है। जमीन आसमान का फर्क है। 2017 की रिवो और 2023 के रोको में जमीन आसमान का फर्क है। उस पे जेली नंबर प्लेट लगी हुई है। ये गाड़ी इस वक्त भी मेरे पीडी के पास मौजूद है, बाहर मैंने मंगवा ली है, मेरा पीडी इधर मौजूद है। बल्कि मैंने ये किया है, कल रात से हमने ये वर्किंग किया है कि इसमें ट्रैकर लगे हुए हैं। एक हफ्ते का 1 जुलाई से लेकर आज 8 जुलाई है, ट्रैकर रिकॉर्ड मंगवाया जो कि हम आपको दे रहे हैं कि ये गाड़ी क्वेटा में मौजूद थी। उस पे इतना इसको स्क्रीनलाइज किया गया कि जी पता नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो गई है और पता नहीं कौन सा वो जो है ना आसमान गिर पड़ा है कि एक PHE डिपार्टमेंट की इसके प्रोजेक्ट की गाड़ी चित्राल या वो क्या नारायण कादन में पकड़ी गई है। उस पे एक्शन क्या हुआ कि मेरे पास वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। इमीडिएटली PND डिपार्टमेंट ने उठा के PD को डी नोटिफाई कर दिया, जबकि वो 3 साल के रिटायर्ड मुलाजिम है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर था। हमने नहीं किया, मुझसे पहले का है, मेरे दौर से पहले का उसको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया गया है कि उसकी खिदमत थी वहां पे, वो क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट में, शायद उसके भी खून पसीना शामिल है। अब देखें, बात यहां दुख की बात ये उठती है कि अगर तो पूरे पाकिस्तान में मैं किसी एक डिपार्टमेंट को या एक सूबे को ये नहीं करूंगा टारगेट, क्या आप लोग हल्फन कह सकते हो कि बाजार में किसी की, मिसाल के तौर पर मैं सेक्रेटरी हूं या मैं मिनिस्टर हूं या मैं जो मुझे गवर्नमेंट से गाड़ी मिली हुई, क्या मेरी बीवी या बेटे नहीं चला रहे? क्या जो सेक्रेटरी यहां से सर्विसेज दे के गए हैं, पंजाब चले गए या कमिश्नर चले गए, क्या आज तक उनके पास लाहौर, इस्लामाबाद में बलूचिस्तान गवर्नमेंट की गाड़ियां नहीं हैं? रिकॉर्ड पे मौजूद है। क्या बलूचिस्तान से जो सर्विस करके गए हैं, रिटायर होके गए हैं, क्या बलूचिस्तान हाउस कराची के, बलूचिस्तान हाउस इस्लामाबाद के माली से लेकर वेटर तक उनके घरों में काम नहीं कर रहे? अब मकसद क्या है मुझे समझ नहीं आई कि ये मेरे डिपार्टमेंट को क्यों टारगेट किया गया। इसीलिए मैंने इसका जो भी वो असर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मिसाल तो मैं ये दूंगा कि किसी ने कहा कि ये यार तुम्हारा तुम्हारा कान कुत्ता ले गया है, वो कुत्ते के पीछे भागे, कान को नहीं देखा कि मेरा कान मौजूद है या नहीं है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि देखें ये चीजें गलत है। अगर एक लम्हे के लिए, 1 मिनट के लिए, घंटे के लिए आप ये सोच लें कि जी मेरी गाड़ी थी, मेरे डिपार्टमेंट की थी, फिर भी फर्ज बनता था कि मैं इसका मिनिस्टर हूं, मेरा सेक्रेटरी बैठा हुआ है, ये मौजूद है, इसको लिखा जाता कि जी ये आपकी गाड़ी उधर पकड़ी गई, इसकी रिपोर्ट दो। मुझे समझ नहीं आ रही है कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मुझे नहीं पूछ रहा है, सेक्रेटरी को नहीं पूछ रहा है, PD से नहीं पूछ रहे, ठप करके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने देखी उसकी, और इमीडिएटली चीफ सेक्रेटरी साहब या CM साहब या ACS डेवलपमेंट एक्शन ले रहा है और उसको डी नोटिफाई कर रहा है। तो मैं इसका क्या मतलब लूं, क्या क्या सिलसिला है? इसीलिए मैं आप लोगों के सामने पूरी हकीकत रख रहा हूं। ये चीजें कापियां मैं आपको दे रहा हूं। गाड़ी बाहर खड़ी है, 1 हफ्ते का उसका जो है ना ट्रैकर रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब प्रेस के जरिए अब किसी की पगड़ी उछालना एकदम, सोशल मीडिया पे उसने एक ने वीडियो बनाई, वो लड़के है, मैं नहीं जानता हूं कौन है, ना मेरे PD के वो रिश्तेदार हैं, ना बेटे हैं, ना सेक्रेटरी साहब के हैं, ना मेरे हैं, किसी के नहीं। कौन है कौन नहीं है, जेली नंबर प्लेट उन्होंने लगाई हुई है, गवर्नमेंट
बलूचिस्तान की प्लेट है, ग्रीन प्लेट है, ऐसी तो 50 जेली प्लेटें लोग लगा के पीते हैं। हता कि मैंने तो कई दफा देखा कि रिक्शे पर भी प्रेस का जो है ना वो लगा होता है। तो अगर इन चीजों पे आप किसी की विक्टिमाइजेशन करना चाहते हैं या किसी को टारगेट करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट में जिसमें मेरे 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 वतन के जयालू ने अपना खून दिया हुआ है, आप उस प्रोजेक्ट के पीडी को आप क्या उसको क्या क्या कहना चाहते हैं, या इस डिपार्टमेंट को क्या कहना चाहते हैं, या वो शहीदों के खून की आप ये कीमत अदा कर रहे हैं? तो इसलिए मैंने आज आप लोगों को तकलीफ दी। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि गाड़ी आपकी बिकने के लिए आप कह रहे हैं, शफाफ तहकीकात का भी आप मुतालबा कर रहे हैं, और ये बताइएगा कि मकासद आप अभी तक नहीं समझ सके कि क्या मकासद है, क्या सिर्फ आपको टारगेट किया गया है या उजलत में जो है उन्होंने जल्दबाजी में बयान जारी किया? नहीं, मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल एक स्कैंडल पहले आ चुका है। यहाँ पे क्वेटा में एक हुआ था, फातिहा हुई थी या क्या हुआ था, फिर उन्होंने माजरत की थी। ये मतलब है हथेली पे सरसों जमाने वाली बात है ना, कि भाई एक तरीका इंक्वायरी करें आप। ये कोई इतना एक गाड़ी है और उस पर कोई कत्ल नहीं हुए हैं। मैं आज आपके जरिए मैं पाकिस्तान के कोई इदारा इसकी तहकीकात करे, अगर ये गाड़ी इस डिपार्टमेंट की साबित हुई, बल्कि मैं तो जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, सर मुझे सेकंड करेंगे कि रोको गाड़ी तो हमारे डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं, तरह से है ही नहीं। एक गाड़ी भी ना पीएचई में है, ना वासा में है, ना किसी प्रोजेक्ट में है। तो मैं मुतालबा करता हूं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और किसने ये विक्टिमाइजेशन की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरदार साहब, आपने कहा था कि मेरे मुकम्मल को टारगेट किया गया, और आप लोगों की जो तर्जमान है सिर्फ वज़ीर-ए-आला का नहीं, पूरे बलूचिस्तान के तर्जमान है, तो वो तर्जमान ने जल्दबाजी नहीं की। अगर जल्दबाजी की तो उस हवाले से आप वज़ीर-ए-आला से क्या डिमांड करते हैं? मैं ये डिमांड करूंगा कि अगर तो उसने वज़ीर-ए-आला की डायरेक्शन पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वज़ीर-ए-आला साहब इसको कंडेम करे, और अगर उसने आज खुद ये स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा हूं, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। हम बराबरी की बुनियाद पर पीपल पार्टी के साथ गवर्नमेंट कर रहे हैं, बल्कि हमारा एक आध मेंबर उनसे ज्यादा है। तो अगर तो मुझे मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूं कि अगर मुझे विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं भी, मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। अगर उजलत में किया है तो ये आप प्रेस के सामने, जो तर्जुमान गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है, तर्जुमान ये सीएम का नहीं कर रहा है, वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, और मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का हिस्सा हूं, बराबरी की बुनियाद पे हिस्सा हूं मैं। तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों उसने किया? सरदार साहब, जो नारा ने जिस साफी ने इसको हाईलाइट किया, क्या इसके खिलाफ आप तक इज्जत भी करोगे दावा? नहीं, उसने देखिए, मैं उसने ये तो नहीं कहा कि पीएचई डिपार्टमेंट की है, मैं क्यों करूंगा? उसने कहा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इंक्वायरी में जाए, जिस डिपार्टमेंट की वो साबित होती है फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मेरे डिपार्टमेंट, मेरे प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट यार जो आपकी जिंदगी है क्वेटा की, ये हमने डेडलाइन दी हुई है। मेरा पीडी बैठा हुआ है, दिसंबर में हमने, चाहे हमारे फिर शहीद होते हैं, हमने डबल वहां पे सिक्योरिटी लगा दी है, शहादतें भी हमें कबूल हैं, सब चीज कबूल है। हमने दिसंबर में इसको थ्रू करना है। आपका डीएचए है, आपका पूरा क्वेटा है, इसकी पाइपलाइनें बिक चुकी हैं, वहां पे सोलराइजेशन हो रही है, इसका फंड आए हुए। तो ये मैं इसका क्या मतलब लूं कि इसको क्या करना चाहते हैं? अच्छा सरदार साहब, आपने कहा कि जाहिर बात है किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले, आपने कहा कि मुल्क भर में इस तरह के साबित सेक्रेटरीज है या कमिश्नर जो गाड़ियां चला रहे हैं, आप क्या समझते हैं? आप चूंकि इत्तेहादी है, सियासी हुकूमत है, आप क्या समझते हैं कि स्पेसिफिक इस मामले को इतना उठाना, फिर प्रेस के सामने इस चीज को लाना, क्या कोई और मकासद भी हो सकते हैं? कोई चपकलिश है? कोई नहीं, चपकलिश की तो कोई बात ही नहीं है। मैं ये कहता हूं कि वो ही कुत्ते वाली मिसाल है कि उसने कहा कि कुत्ता तुम्हारा कान ले जा रहा है, अपने कान को नहीं देखा, कुत्ते के पीछे भागे। उजलत में किए गए हर फैसला गलत होगा, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान करेगी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी या कोई सूबा भी करेगा। उजलत में फैसले नहीं होते, हुकूमतों के फैसले बड़े तहम्मुल से होते हैं। और अगर इसमें कोई हीनियस क्राइम भी हुई होती, मिसाल के तौर पर कत्ल हुए थे, डकैती होती, फिर भी इंक्वायरी में जाते हैं कि कौन जिम्मेदार है। आप 24 घंटे एक खबर लगती है, कल मेरे खिलाफ लगी थी कि जी औरत की लाश फेंकी है, गिरानाज की, मरी औरत की। गिरानाज आज भी जिंदा है। तो ये विक्टिमाइजेशन तो नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी महकमे की है या किसी शख्स की है। ठीक है, आप सहाफी हैं, आपको हक पहुंचता है कि जो हकीकत है वो करें।
एक तो उसने वो चढ़ाई चढ़ रही है गाड़ी, उसने वीडियो बनाई, वायरल हुई, यहाँ पे एक्शन आ गया। और एक्शन आ गया क्या कि सिर्फ नंबर निकाला गया, एक्साइज से पूछा कि ये गाड़ी किसकी है। उन्होंने कहा जी पीएचई डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट जो मंगी डैम की है जी, डी नोटिफाइड पीडी जी, इंक्वायरी जी। बिस्मिल्लाह, इंक्वायरी करें, हमने कब मना किया है? अगर मेरे ऊपर निकलती है मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं, अगर वो गाड़ी मेरी है। अगर किसी और डिपार्टमेंट की है या किसी और शख्सियत की है वो भुगते हुए। सरदार साहब ये बताए कि यहाँ पे इस गाड़ी के साथ साथ आजाम गाड़ियाँ कराची की सीवीपीवी कई लोगों ने देखे हैं जो गुलिस्तान गवर्नमेंट के हैं, वो काबली गाड़ियाँ भी यहाँ पे इस घर में आपके सेक्रेट के अंदर आते हैं, तो उसकी पूछताछ कौन करेगा? अगर इस एक गाड़ी को इतना मसला बना दिया बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने या बलूचिस्तान हुकूमत ने, तो ये जो हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे काबली गाड़ियाँ चल रहे हैं, यहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहे हैं, उनका कौन जिम्मेदार? मैं मुतालबा करूंगा कि और आप असेंबली फ्लोर पे इस पे बात नहीं यस, अगले इजलास में मैं बात करूंगा। और अखलाकी तौर पे जो यहाँ से अफसर ट्रांसफर होके जाते हैं, खिदमत दे के जाते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब मैं आपको जिम्मेदारी से, मैं नाम नहीं लूंगा, ये आप लोग रिसर्च नहीं करेंगे। जब मैं CNW का मिनिस्टर था तो यहाँ से वो साहब ट्रांसफर हो गए, आज दिन तक CNW की गाड़ी उसके पास है, टॉप के ओहदों पर रहा है, मरकज में, सूबे में। जी मुझे नहीं पता बलूचिस्तान से, मैं हम तो सारे दो आंखें दो कान होते हैं सबको, मुझे नहीं पता कौन बलूचिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है। तो आज भी उसके पास गाड़ी है और वो बड़ा बाअसर आदमी है। तो बात ये है, मैं मुतालबा करूंगा कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल बाजार में भी SSP ट्रैफिक को हुक्म दिया जाए कि किसी की घरवाली, किसी का बेटा, किसी का भाई गाड़ी नहीं चला सकता है, सिर्फ साहब उस गाड़ी पर आएगा, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, बस खत्म। ये असूल बना लो, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन ये देखें कि एक इज्जत का सवाल है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये मिनिस्ट्री, ये सेक्रेटरीशिप, ये आनी जानी चीजें, ये बेइज्जती वाली बात है कि ये ऐसे हुआ है। और एक स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट के साथ, और कोई ये बैठे हैं हल्फन पूछे से, सब आपको कोई रब्ता किया गया? PD आपको रब्ता किया गया? मुझे रब्ता नहीं किया गया, किसी को रब्ता नहीं है। ठकाक करके जो है ना डी नोटिफाई वो निकाला है लेटर, डी नोटिफिकेशन वाला, वो लेटर भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इनकी 2017 वाली कॉपी भी दे रहा हूँ, जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, 2022 वाली रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी दे रहा हूँ। और मेरी गुजारिश होगी आप लाइव इसको लें, गाड़ी बाहर खड़ी है, उसका इंजन नंबर चेक करें, उसका चेसिस नंबर चेक करें, उसकी नंबर प्लेट चेक करें। अगर ये गलत साबित हुआ, मैं इस प्रेस के सामने कहता हूं कि मिनिस्ट्री तो अपनी जगह पे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। अच्छा सरदार साहब, बिलफर्ज अगर इस मामले में तर्जुमान मुलविस है या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का कोई शख्स है, अगर इस पे कोई इंक्वायरी नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती, तो क्या आप हर जाने का नोटिस देंगे तर्जुमान को? क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन तर्जुमान ही की जानिब से हुई। तर्जुमान प्लस जो एक्शन हुआ है, ACS ने डी नोटिफाई किया है। जब हमने पूछा कि क्यों, उसने कहा मुझे ऊपर से हुक्म है। अभी ऊपर, हम तो ऊपर अल्लाह को समझते हैं, बाकी ये कौन सा ऊपर है, ये हर चीज ऊपर चली जाती है, हमको पता नहीं है उसका। मैं तो मासूम सा हूँ और मासूम से मेरी सोच है। सरदार साहब, वो शायद उन्होंने कहा कि पहले जो है मुझे से हटाया गया है, लिहाजा उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के हुक्म के तहत इनके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो अमल में लाई जाएगी। फर्स्ट। सेकंड ये कि 2017 में ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम का ये हिस्सा था मांग डैम, जिसे 2022 में कंप्लीट होना था 9 अरब रुपए की लागत से। 9 अरब रुपए का इजाफी खर्चा भी हो गया और 2022 से अब तक यानी 3 साल मजीद इजाफी गुजर गई, अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं अहमद। ऐसा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत मसला है। जामे शहादत कर्नल, सर्विंग कर्नल ने वहाँ पे जामे शहादत नोश किया, कैप्टन ने किया, सिपाहियों ने किया। वहाँ पे बाज़ाब्ता FC की पहले एक प्लाटून थी, अभी मेरे ख्याल 2 है या कितनी है, दो प्लाटून कर दिए हैं। तो उस वजह से वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम नहीं होता, तो मैं कहता हूँ कि ये मुझसे भी पहले 2021 के एंड में या 2022 में मुकम्मल हो चुका। इस पे हमारी कैबिनेट में मीटिंग हुई, CM साहब के साथ मीटिंग हुई, अगस्त इसकी डेडलाइन दी। फिर यही जो प्लाटून है, सिलसिला है, फंड रखे गए हैं इस दफा भी।
हमने कहा कि इंशाल्लाह जिस तरीके से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज में ये है एबिलिटी कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, और 2 प्लाटून हमने लगाया, और इंशाल्लाह दिसंबर में आपके थ्रू फ्रॉम DHA इधर हम आपको ये प्रोजेक्ट चला के दिखाएंगे। लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। ये देखें इसका क्या है, आप क्यों इतनी जल्दी करते हैं? आपको जल्दी क्या पड़ी है? हौसले से आए हैं, डिपार्टमेंट है, उसको एक मिनिस्टर बैठा हुआ है, एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है, PD बैठा हुआ है, उसमें पूरा सेक्रेटरिएट है उसका। तो आप इंक्वायरी करें, अगर किसी अफसर के खिलाफ वो आती है फिर उसको वो सजा दें जो आप देना चाहें। एक सोशल मीडिया पे तो हजारों आप मिसाल के तौर पर आपकी मेरे साथ नाराजगी होती है, आप मेरे खिलाफ एक खबर चला देते हैं, अब आगे वो उस खबर को कहें कि जी बिल्कुल बस ये नउज़ुबिल्लाह कुरान शरीफ की लकीर है और इस पे जो है ना दूसरी बात नहीं हो सकती। ये तो गलत है। हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। हुकूमत एक तरीकाकार के मुताबिक, एक सिस्टम के मुताबिक हुकूमत करती है। अब मैं किसी को इल्जाम लगा दूं कि जी CS या ACS या SNGD ने ये कर दिया, और उठ के CM या कोई ऊपर या जो भी नीचे जो भी है उठा के उसको डिनोटिफाई कर दी। कौन सा इंसाफ है, कौन सा कानून है? बाकी मुझसे पहले लगाया गया कि मेरा लाडला नहीं है। अगर कोई किसी के जहन में ये है कि ये PD जो है ना मैंने लगाया है, पता नहीं मेरे जो है ना मामे का बेटा है या रिश्तेदार है, नहीं, मैं तो ईमानन इसको जानता भी नहीं है। मेरे ख्याल PD के साथ दूसरी तीसरी मुलाकात है। मैं सरदार साहब, आपने सिक्योरिटी की बात की। 1 साल पहले आपने सिंगल फ्लोर पर कहा था कि आप अपने इलाके में बारकान में कोई भी जो है इस तरह के वाकयात होने नहीं देते, एक आपने निज़ाम बनाया है, एक तरतीब है। उस खिताब के बाद से हम देख रहे हैं हालात वहाँ पर भी खराब हो गए, अब बसों से उतार कर वहाँ पर भी लोगों को मारा जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि क्या वजह है? फिर बात करेंगे, ये फिर अलग टॉपिक है। ट्रैक्टर माफिया के खिलाफ हम फुल कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारा पानी की जो शॉर्टेज है, ये जब मंगी डैम से शुरू हो जाएगा और मुख्तलिफ हमारे ट्यूबवेल पे क्यूसेप का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी एनर्जाइज हो जाएगा, तो फिर हम फुल फ्लैज टैंकर माफिया की बेखुदी करेंगे। अदरवाइज तो लोग रोडों पर आ जाएंगे, पानी की किल्लत है बटा में। और फिर हर एक ने वो बागवानी भी उसी से कर रहे हैं, मोटरें भी नलकों पे लगाई हुई हैं, तो बहुत यार। और फिर बिलिंग की पोजीशन ये है कि वासा को पीनट भी नहीं देते लोग, बिल देने को तैयार ही नहीं है कोई। सरदार साहब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ट्यूबवेल